A very good morning dear students. Today we are going to start a new chapter number 8 in civics. The name of our chapter is confronting marginalization. In previous class we have discussed about understanding marginalization. जो previous video था, previous chapter था, उसमें हमने मार्जिनलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन होता क्या है। बट इस जो ये चैप्टर है हमारा न्यू चैप्टर, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, यानी कि जो मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी है या पीपल्स हैं उनके सामने आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो कैसे कन्फ्रंट करे। कन्फ्रंट मीन यानी कि कैसे फेस करे, कैसे उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करे। इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। In the previous chapter, we read about two different groups and their experiences of inequality and discrimination. जो हमारा previous chapter था उसमें हमने inequality देखी थी, discrimination देखा था two different groups के बीच में, यानी कि उसमें एक different group था आदिवासी, जो हमने story पढ़ी थी उनके बारे में क्या है हमने discuss किया था, तो उनके साथ जो भी inequality हुई या discrimination हो उसके बारे में discuss किया। Through powerless, such group have fought, protested and struggled against being excluded or dominated by others। और इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पावरलेस कम्युनिटी है वो कैसे अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करती है, कैसे स्ट्रगल करती है जब वो क्या किसी दूसरी कम्युनिटी के थ्रू क्या होते हैं डोमिनेट होते हैं या एक्सक्लूडेड होते हैं किसी मेन स्ट्रीम से, तो उनके अगेंस्ट जो मार्जिनलाइज पर्सन है या कम्युनिटी है या ग्रुप्स है वो कैसे अपने लिए स्ट्रगल करेंगे या फाउट करेंगे। इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। दे हैव अटेम्प्ट टू overcome their situation by adopting a range of strategies in their long history। अब वो कुछ ये जो सिचुएशन है उनके सामने इसको ओवरकम करने के लिए, यानी कि इनको कम करने के लिए वो क्या है कुछ स्ट्रेटजीज़ को क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। अब वो स्ट्रेटजीज़ क्या है, जैसे रिलीजियस सोलेस, आर्म्ड स्ट्रगल या सेल्फ मूवमेंट। अब रिलीजियस सोलेस का मतलब है यानी कि पीसफुल मैनर में क्या है प्रोटेस्ट करें, या फिर आर्म्ड स्ट्रगल यानी कि हथियार वगैरह इन सब के थ्रू क्या है दंगे फसाद बोलते हैं जिसको, उसको अडॉप्ट करके क्या है अपने लिए फाइट करें। या फिर देन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे बीच में एक आदिवासी कम्युनिटी आती है तो वो अपने आप को क्या कर सकती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकती है। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में क्या कर सकती है वो जैसे फॉर एग्जाम्पल उनकी लैंग्वेज दूसरी है तो वो क्या कर सकते हैं हमारी लैंग्वेज को, अपनी लैंग्वेज को छोड़ेंगे नहीं लेकिन हमारी लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं सीख सकते हैं। तो इस तरीके से सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके हमारी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं, हमारे कस्टम्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके क्या है जो भी उनके सामने जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको ओवरकम कर सकते हैं या कन्फ्रंट कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। या फिर एजुकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, अगर एक कम्युनिटी एजुकेटेड होती है, जब कोई भी कम्युनिटी है अगर वो कोई सी भी ट्राइब्स है अगर वो अपने आप को एजुकेटेड करती है तो उनका इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑब्वियसली ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर हमारी एजुकेशन अच्छी होगी लेकिन अगर हम फिर भी किसी भी ट्राइब से है या किसी भी कास्ट से है या किसी भी बैकवर्ड एरिया से हैं, अगर हमारी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है तो हम अपने आप को ईजिली क्या कर सकते हैं इकोनॉमिक अपलिफ्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एजुकेशन। ये तो थे बहुत सारे टूल्स की मैंने बात की। ये टूल्स हैं रिलीजियस सोलेस, आर्म्ड स्ट्रगल या सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। ये क्या है एक टूल्स हैं कि इन टूल्स की हेल्प से क्या है मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी है या पीपल्स हैं वो अपने आप को कन्फ्रंट कर सकते हैं मेजॉरिटी ग्रुप के सामने। बट लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा क्या है ये सारी सिचुएशन ही फॉलो हो। ये तो सिचुएशन सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का स्ट्रगल करे। कहीं पे क्या है आर्म्ड स्ट्रगल करना पड़ जाता है, कहीं पे क्या है सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, या फिर कहीं पे क्या है अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करके क्या है मार्जिनलाइज कम्युनिटी क्या करती है कन्फ्रंट करती है मेजॉरिटी ग्रुप्स के सामने। ये हमने डिस्कस किया कि कैसे, ये सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब लास्ट मैं एक डिस्कस करती हूँ चीज़ की जो ये चैप्टर है ये बेसिकली इस पे बेस्ड है कि जो भी दलित्स हैं या मुस्लिम कम्युनिटी है, वुमेन्स है या आदिवासी जो भी ट्राइब्स हैं, इनका जो मार्जिनलाइज है, ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है इनका जो एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू अभी तक हो रहा है, इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट के कौन कौन से एफर्ट्स हैं या गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया है टू प्रमोट द एक्सेस ऑफ दिस ग्रुप्स टू डेवलपमेंट, यानी कि इन जो कम्युनिटी
को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से एफर्ट्स या कौन कौन सी पॉलिसीज़ या कौन कौन से एक्ट्स को फॉर्मुलेट किया है। लास्ट में हम क्या करेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इस चैप्टर में हमने आगे डिस्कस करना है इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि अपने फंडामेंटल राइट्स को कैसे ये जो ट्राइबल पीपल्स हैं या आदिवासीज हैं इन्होंने इन्वोक किया है। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे कि जो भी लॉज है मार्जिनलाइज पर्सन के लिए कौन कौन से लॉज को फॉर्मुलेट किया। तो इसमें 2 लॉज हैं, मैं आपको बताती हूँ। 2 लॉज हैं, एक तो प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज। तो इसमें जो फर्स्ट लॉ है वो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989। इसके बाद एक और एक्ट है आदिवासी डिमांड एंड दी 1989 एक्ट। इन एक्ट्स के थ्रू क्या है, गवर्नमेंट ने ट्राई किया है आदिवासी कम्युनिटी या जितने भी मार्जिनलाइज पर्सन है इनको अपलिफ्ट करने के लिए। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और एंड में इसका कंक्लूजन करेंगे। कंक्लूजन में हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं चैप्टर को कि प्रेजेंट टाइम में और प्रीवियस टाइम में कौन कौन से चेंजेस अब से लेकर अब तक हुए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस लेसन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टर्न। Thank you and have a good day.